Praise the Lord. It is good to be with you again. प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ फिर से मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are reading through the book of James. हम याकूब की पत्री में से पढ़ रहे हैं। And today we're going to read chapters 4 and 5. आज हम चौथी और पांचवें अध्याय को पढ़ रहे हैं। We learned yesterday that this James who wrote this letter was the brother of Jesus. पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि ये जो पत्री हम पढ़ रहे हैं याकूब की पत्री, वो प्रभु यीशु के भाई याकूब के बारे में है। And he is teaching God's people to stand strong in their faith. और याकूब यहाँ पे विश्वासियों को सिखा रहे हैं कि वो प्रभु यीशु के विश्वास में बने रहे। And he's telling them to draw close to God. याकूब यहाँ पे उन लोगों को बता रहा है कि वो प्रभु के साथ नजदीकियों में रहें। He said, if you draw close to God, you are able to resist the devil. याकूब यहाँ पे समझा रहा है कि अगर आप परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध में बने रहोगे तो आप शैतान को दूर रखोगे। Some people are trying to resist the devil, but they're not drawing close to God. कुछ लोग शैतान का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रभु के नजदीक नहीं आते। And so James is saying, humble yourself and draw close to God. याकूब यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने आप को नम्र करें और प्रभु के नजदीक आए। Let's read that in chapter 4 and verse 6. और ये बात हम चौथे अध्याय की 6वीं आयत में हम पढ़ेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। Amen. It tells us in verse 6 that God is able to give us more grace. 6वीं आयत इस तरह से बताती है कि परमेश्वर हमें बहुतायत से अनुग्रह देता है। Grace is God's ability working in us. अनुग्रह है जो हमें हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर को कार्य करने की अनुमति देता है। Grace is also God's favor upon your life. और अनुग्रह परमेश्वर का जो स्पेशल अनुग्रह है वो भी है। So, if you want more of God's favor on your life, verse 6 tells us how to receive that. अगर आप परमेश्वर से अनुग्रह ज्यादा चाहते हो तो उस बात को आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, वो 6वीं आयत में लिखा है। Because more grace is available to you. ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। You can have more of God's ability working through your life. और परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर ज्यादा किस तरह से काम कर सकते हैं, उस बात को आप अनुग्रह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। You can have more of God's favor working through your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर और भी ज्यादा आ सकता है। And it tells us in verse 6 that God gives more grace to the humble. 6वीं आयत में इस तरह से बताया गया है कि जो दीन लोग है उसको परमेश्वर अनुग्रह बहुतायत से देता है। And so as you remove pride from your life and you walk in humility, God's grace comes upon you in a stronger way. अगर आप अपने जीवनों में से जो घमंड है उसे निकाल देते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगा। God's grace does not increase on you because of learning. जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो पढ़ने से आपके जीवन में नहीं बढ़ेगा। It increases on you by humility. ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है आपके जीवनों के अंदर तब बढ़ेगा जब आप अपने आप को नम्र करते हैं। And so James is encouraging us to stay strong in our relationship with the Lord and to walk in humility. इसीलिए याकूब यहाँ पे हमें इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के साथ के संबंध में बने रहें। And he tells us first of all to submit to God and then secondly to resist the devil. और यहाँ पे वो पहले इस बात को बताता है कि पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करे और दूसरी बात यह है कि जो शैतान है उसका सामना करे। Let's read that in verse 7. 7वीं आयत हम पढ़ेंगे।
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। And आमीन। so, as we submit to God, then we are able to resist the devil. जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, तब जाकर हम शैतान का सामना कर सकते हैं। So, James was teaching these things. याकूब यही बातों की शिक्षा दे रहे हैं। Peter also taught the same things. पीतर ने भी वही बातें सिखाई। The disciples had received many teachings from Jesus. चेलो लोग थे, उन लोगों को तो प्रभु यीशु से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हुई। And so, as we read what the apostles wrote, we see similar things that they are saying because they received it all from the Lord Jesus. जब चेलों की बातों को हम पढ़ते हैं, अलग अलग पत्रियों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सारी बातों में बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु यीशु की शिक्षा के द्वारा ही वहां पे लिखी हुई है। Let's go over to 1 Peter and chapter 5. हम पहला पीतर उसके 5वें अध्याय में जाएंगे And let's read verse 5. और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरों की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। Amen. So again, Peter is saying that if you want to receive the grace of God in your life, the answer is to walk in humility. यहाँ पे याकूब हमें इस बात की शिक्षा दे रहा है कि अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवनों के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें नम्रता के अंदर चलना चाहिए। Too many leaders in the body of Christ are trying to exalt themselves over other people. परमेश्वर के राज्य के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, But that is not God's way to receive his grace. लेकिन ये बातें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए सही नहीं है। The way to receive God's grace is to humble yourself. परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो यह है कि हम अपने आप को दीन करें And honor other people. और दूसरे लोगों का आदर करें। Don't put other people down. दूसरे लोगों को आप नीचा ना करें। And if you're a leader in the kingdom of God, don't take advantage over other people. अगर आप परमेश्वर के राज्य के अंदर एक अगुवे है, तो दूसरे लोगों का फायदा आप ना उठाइए। Because if you are operating in pride, the Bible tells us that God is resisting you. अगर आप घमंड के अंदर कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमें इस तरह से बताता है कि वो घमंडियों का तिरस्कार करता है। And so if you want to be exalted by God, you have to walk in humility. आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उठाए, तो आपको दीनता में चलना चाहिए। Don't try to exalt yourself. अपने आप ही अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश ना करें। Let's read verse 6 in 1 Peter 5. हम पहला पीतर उसके 5वें अध्याय की 6वीं आयत हम पढ़ेंगे। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। Cast all your cares upon the Lord. Don't try to exalt yourself. अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश ना करें। And so as we submit to God, then we are also able to resist the devil. जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। James has been teaching us this. याकूब ने हमें इस बात की शिक्षा दी है। And Peter also is teaching us this. पीतर ने भी वही शिक्षा हमको दी है। Let's read verse 8. हम 8वीं आयत पढ़ेंगे। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदयों को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। And so we are able to resist the devil because first of all we submitted ourselves to God.
जब हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। So God will help you and show you the way to walk in humility. परमेश्वर आपको बताएगा और आपकी अगुवाई करेगा कि किस तरह से आप दीनता में चल सकते हैं And how to honor and exalt other people. और किस रीति से आप दूसरों का आदर करें और उन लोगों को आप ऊंचा उठा सकते हैं। You do not have to try to exalt yourself. आपको अपने आप को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। That's God's job. और वो काम तो परमेश्वर का है। And he will do it as you humble yourself. और जैसे आप अपने आप को दीन करोगे परमेश्वर आपको उठाएगा। Amen. Well, God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।